गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं स्किल्स। बीएड में हम अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं, अलग अलग कौशलों का अध्ययन हमें करवाया जाता है। उन्हीं अध्ययन में मैं आपके लिए सभी स्किल्स जितने हम यहाँ माइक्रो टीचिंग में करते हैं उनका विवरण आपको यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको पता है हमारा कॉलेज है बाबा श्याम ऋषि संस्कृति पीजी महिला महाविद्यालय। ये हमारा खाटू श्याम जी सीकर जिले में पड़ता है। तो इसी कॉलेज से जुड़े हुए तथ्य मैं आपके लिए ला रही हूँ। हमारा वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना कौशल जो है वो आपके 5 प्रश्नों पर आधारित होता है। क्या होता है? 5 प्रश्नों पर आधारित। इसके अंतर्गत हमें बालकों के पूर्व ज्ञान को चेक करना होता है, जिससे में हम उन्होंने पीछे की जो भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में जो भी अध्ययन उन्होंने किया है उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ प्राप्त करनी होती है। हमारी दैनिक पाठ्य योजना का प्रारंभ भी जो होता है वो प्रस्तावना कौशल के साथ ही किया जाता है। यानी कक्षा में अगर प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करना है तो वो आपके प्रस्तावना कौशल के माध्यम से ही होगा। इस कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। दूसरा जो होगा वो छात्रों के उत्तरों का उपयोग। तीसरा होगा तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब होता है जिग जैग साइड। जिग जैग का मतलब होता है कि पहला प्रश्न जहां आपने शुरू किया है उसका जो उत्तर होता है उस उत्तर से ही आपकी दूसरा प्रश्न प्रारंभ होना चाहिए। यह होती है आपकी प्रस्तावना। इसमें तीसरा जहां प्रश्न होगा उसका उत्तर जो दूसरा है उसी से प्रारंभ होगा। इस तरह से अंतिम प्रश्न जो है वो आपके विषय पर आधारित होगा कि प्रस्तुत विषय से संबंधित आप अन्य जानकारियाँ जानते हैं या नहीं। तो ये अंतिम प्रश्न जो होता है वो होता है आपका समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में जो होता है मूल पाठ की अग्रसरता, यानी आपकी जो प्रस्तावना है, आपका जो मुख्य बिंदु है वह बिंदु आपको आपके पाठ को आगे बढ़ाने में सक्षम है या नहीं है। इसके बाद अन्य होता है सहायक उपकरण व साधन, कि आपने अपनी प्रस्तावना में कोई चार्ट बनाया है, कोई मॉडल बनाया है या कोई अन्य वस्तु आप उसके साथ में अटैच कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको बताना होता है। यानी सहायक सामग्री के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। उपयुक्त समय सीमा, अवधि सीमा, यानी जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है और उसमें जो प्रस्तावना का टाइम होता है वो होता है 5 से 10 मिनट का। आप इसे 5 मिनट के अंदर अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 मिनट आपको लगाने ही होते हैं। ऐसे ही दैनिक पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि 40 से 45 मिनट की अपनी क्लास होती है। तो इस 40-45 मिनट की क्लास में जो है 5 प्रश्न जो प्रारंभ करते हो उसको आपको लगभग 5 मिनट का टाइम देना होता है। तो वो सीमा में निर्धारित है या नहीं है। उसके बाद तकनीकी की उपयोगिता, उपयुक्त विधा, कि जो विधा आप लगा रहे हैं, जो इसके अंतर्गत आप सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वो उपयुक्त है भी या नहीं है। मान लो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की और उसके बारे में अध्ययन करवा रहे हैं और बीच में ही आप संविधान की बात कर रहे हो तो ये बेतुका मेल हो जाएगा। यानी जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो उस समय वो आप हिस्ट्री की ही चर्चा कर सकते हैं, उस समय आप संविधान की या अन्य किसी विषय को उसके अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। यानी तकनीकी उपयोगिता के अनुसार उसके अंतर्गत पूर्ण रूप से कौशल का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, प्रश्नों में सरलता है या नहीं है, स्पष्टता है या नहीं है, वाणी में आपकी में शुद्धता है या नहीं है, इस प्रकार की सभी चीज़ों को नोटिस करके आपको यहाँ प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। अंतिम यह होता है तत्कालिक घटनाओं से संबंध व रुचिपूर्णता, कि आपका जो लेसन है वह लेसन रुचिपूर्ण है या नहीं है, अपने विषय से संबंधित है या नहीं है, या बालकों के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अब कक्षा 5 को आप पढ़ा रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम में कोई विषय वस्तु है ही नहीं और उससे आप अध्ययन करवा रहे हैं तो वह पाठ्य योजना आपकी सरल नहीं होगी, आपकी अच्छी पाठ्य योजना नहीं होगी, अच्छी आपकी प्रस्तावना नहीं कहलाएगी। तो ये आपका होता है पहला कौशल, प्रस्तावना कौशल। दूसरा जो कौशल होता है वह होता है प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न। इसके अंतर्गत जो है कौशल, इसके अंतर्गत आपको व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो लिखावट लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे उसमें व्याकरणिक त्रुटियां ना हो। दूसरा है जो प्रकरण है वह संबंध हो उससे, यानी प्रश्न का जो बिंदु आप पढ़ा रहे हैं, जो स्टडी आप करवा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न होना चाहिए। इस तरह अनुरूप, यानी उस कक्षा के स्तर के अनुकूल आपका प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य उसमें प्रयोग में नहीं लिए जाएं।
पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। प्रश्न को एक बार बोलने के उपरांत हमें प्रश्न को पुनरावृत्ति करनी है, यानी बार बार प्रश्न को बोलना होता है। पूरी कक्षा को संबोधन व वितरण। प्रश्न अगर आप डाल रहे हो कक्षा के सामने, विद्यार्थियों के सामने, तो वो प्रश्न आप पूरी कक्षा को देंगे। उस प्रश्न का जवाब आपको पूरी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी दे सकता है। अगर आप पर्सनल रूप से किसी विद्यार्थी से पूछ रहे हैं तो एक व्यक्ति को या एक छात्र को उठा करके उसको संबोधित करते हुए प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उचित गति व घेराव होना चाहिए, यानी कि प्रश्न में ऐसा प्रश्न हो कि वो आपके विषय वस्तु को कवर कर रहा हो, यानी उसमें अगर प्रश्न छात्र उत्तर दे रहा है तो उस उत्तर में जो सारांश निकल रहा है उस सारांश का वहाँ निचोड़ यहाँ आना चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। अब जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा है जिगजैग क्रम, वो यहाँ होना आवश्यक नहीं है, अर्थात उत्तर से प्रश्न प्रारंभ होना यहाँ कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पे तारतम्यता होनी चाहिए किस हिसाब से कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का पढ़ा रहे हैं तो पहले उसका परिचय होगा, उसके बाद उसका जीवन में जो है उसने जो कार्य किया उससे संबंधित बताएंगे, फिर उसके व्यवहार से संबंधित बताएंगे और उसके बाद में उसके जीवन से शिक्षा क्या प्राप्त होती है वह बताएंगे। अब आप पहले ही व्यक्ति विशेष के जीवन के आरंभ में ही अगर उसकी शिक्षा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर बिंदु पढ़ा रहे हैं तो पहले उसका अर्थ होता है, फिर उसकी परिभाषा होती है, उसके उपरांत उसकी विशेषताएं या प्रकृतियां आती हैं। तो अगर आप पहले ही डायरेक्ट उसकी विशेषताएं बताने लग जाएंगे बिना अर्थ बताए तो वो फिर आपकी तारतम्यता नहीं होगी। इसी प्रकार प्रश्न कौशल में प्रश्नों में क्या होनी चाहिए, तार पर्याप्तता होनी चाहिए, यानी प्रश्नों की संख्या का जो है निर्धारण पूर्व में ही किया जाना चाहिए। यहाँ 10 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, उनके निर्धारण के आधार पर आपको प्रश्न पूछने हैं। तीसरा हमारा कौशल होता है वह है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन का मतलब शाबाशी देना या बालक को अभिप्रेरित करना। शाबाशी या अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से आशय है कि किसी बच्चे ने आपको प्रश्न दिया, जवाब दिया और उसे आप रिटर्न में क्या कहेंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आपने बहुत अच्छा समझाया। इस प्रकार के जो आप शब्द वाक्य उसे कहते हैं उससे बालक का क्या होता है, प्रेरित होता है और वह आगे और अधिक अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है। इस पुनर्बलन कौशल में मौखिक स्वीकृति, यानी आपको जो प्रश्न का जवाब बालक ने दिया है उसे आपको स्वीकार करना होता है, उसे आपको समझाना होता है, बताना होता है कि आपने बहुत अच्छे से ये प्रयास किया है, इसमें अगर सुधार की कोई संभावना है तो आप उस सुधार को कह सकते हैं। इसके बाद हाव भाव स्वीकृति, यानी आप हाव भाव का प्रयोग देखेंगे, बालक का हाव भाव देखेगा, बालक आपके हाव भाव से, यानी आप कोई साइन बना करके, जैसे हम यहाँ साइन बना करके उसको दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, यानी इशारे में हम उसको समझा सकते हैं। वेरी गुड का साइन बनाते हैं, थम्स अप साइन बनाते हैं, यानी बहुत अच्छा किया है आपने। आंखों से उसको हल्की सी आंखें बंद करके हम उसको बताते हैं बहुत अच्छा, सही जा रहे हो। सकारात्मक शाब्दिक संकेत, यानी शब्दों के माध्यम से, हाँ हाँ सही है, आगे बढ़ो, इस तरह से हम उसको कह करके जो है सकारात्मक संकेत के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकते हैं। अतिरिक्त अर्थ संकेत, यानी कि आप उस बालक को कुछ भी संकेत के माध्यम से दे सकते हो, हाँ ठीक है, थम्स अप दिखाया ठीक है, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं। एक अंगुली घुमा करके आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि हाँ इसको आगे करना चाहते हो। नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन, इसमें आप कह सकते हो कि हाँ तुमने ठीक तो किया था लेकिन तुम्हें इसमें और करना चाहिए, ये तुम्हारा थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ है। इस तरह से आप उसे नकारात्मक शाब्दिक भी दे सकते हैं, नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन भी आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से पुनर्बलन दिए जाते हैं बालकों को, उसके आधार पर यह शिक्षण कौशल किया जाता है। इसके उपरांत वह है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल यानी ब्लैक बोर्ड पर जो हम काम करते हैं, इसमें अक्षरों की सुडौलता, स्पष्टता, यानी अक्षर आपके सुंदर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से कोई त्रुटि, मात्राओं की त्रुटियां आदि इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे अगर एक गलत त्रुटि लिखता है तो उसके सामने बैठे हुए 30, 40, 50 बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं, एक की गलती 50 लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ आप श्यामपट्ट पर जो है गलत नहीं लिख सकते। अक्षरों के आकार की समानता, यानी कहीं मोटा लिख रहे हैं, कहीं छोटा लिख रहे हैं, कहीं बिल्कुल पतला सा लिख दिया, इस प्रकार आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे।
आपको समान आकार के अक्षरों को लिखना होता है। वाक्यों में संक्षिप्तता व स्पष्टता होनी चाहिए, यानी सुस्पष्ट वाक्य आपके होने चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता आपको बताया कि व्याकरणिक रूप से कोई गलती उसमें त्रुटि